प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एवरेज चैप्टर को, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एवरेज क्या होता है? एवरेज आपका क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो इक्वली जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वही क्या कहलाता है? आपका एवरेज कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ को 10 लोगों के बीच इक्वल डिवाइड करना क्या कहलाता है? एवरेज होता है। एवरेज का मैंने एक फार्मूला भी आपको बताया था। क्या बताया था? तो एवरेज इक्वल टू मैंने बताया था क्या? एवरेज इक्वल टू बताया था आपका सम ऑफ, एवरेज इक्वल टू क्या बताया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही था ना। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में क्या बोला था? औसत इक्वल टू क्या बोला था? औसत इक्वल टू सभी पदों का योग, बटे पदों की संख्या, एक आपको मैंने फार्मूला बताया था क्या? वेटेज फार्मूला, वेटेज कॉन्सेप्ट बताया था। वेटेज कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से क्या कर रहे थे? हम सवालों को हल कर रहे थे। इसका तो मैं बहुत ही कम यूज करता हूं, रेयर केस में ही इसका यूज करता हूं। अदरवाइज क्या हम वेटेज कॉन्सेप्ट से क्या है, सवालों को बहुत ही इजीली सॉल्व कर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? आज का पहला क्वेश्चन है, चार संख्याओं में पहली तीन का, पहली देखिए फर्स्ट तीन का एवरेज दिया कितना? 16 है, और अंतिम तीन का यानी कि अंतिम तीन, लास्ट तीन का एवरेज दिया कितना? 15 है। यदि चौथी संख्या मेरे पास क्या है? 20 है, तो पहली संख्या बताओ। देखिए कैसे क्वेश्चन बोला है। ये मेरे पास कोई 4 नंबर हैं, ये मेरे पास कोई 4 नंबर हैं, तो फर्स्ट 3 का एवरेज दिया है, फिर क्या दिया? फिर ये लास्ट 3 का दिया है, फिर क्या दिया? ये नंबर दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है? ये फर्स्ट वाला पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन हो गया। चाहे आप कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, चाहे आप फार्मूला से कर लीजिए। तो देखिए क्या दिया है? फर्स्ट 3 का एवरेज दिया है, पहली 3 का औसत दिया है, पहली 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? तो औसत दिया है 16। अगर मैं योग पूछूं तो योग कितना हो जाएगा? तो योग बेटा हो जाएगा 16 गुणा 3, कितना हो जाएगा? 48। इसी तरह से लास्ट अंतिम 3 का, 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 का औसत कितना दिया? अंतिम 3 का औसत 15 दिया। तो योग की बात करूं तो योग कितना आ जाएगा? तो 15 गुणा 3, ये कितना आ जाएगा? 45। अब बेटा अंतिम 3 में क्या होंगी? अंतिम 3 में ही आपकी चौथी संख्या होगी, तो शेष 2 संख्याओं का योग मैं यहां पर लिख देता हूं। शेष 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? भाई तीनों का 45 है, माइनस कितना कर देंगे? तो हमारे पास चौथी संख्या कितनी है? 20 है, तो माइनस 20 इज इक्वल टू 45। ये कितनी आ गया? शेष 2 संख्याओं का सेकंड और थर्ड का योग आ गया। ये किसका आ गया? सेकंड और थर्ड का योग आ गया। अब देखिए इनमें तीन, पहली 3 संख्याओं कौन कौन होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड होगी और थर्ड होगी, यही तो होंगी। अगर इन दोनों का योग हमें पता चल रहा है तो फर्स्ट नंबर निकाल देंगे। तो यही लिखेंगे हम, पहली संख्या बराबर, भाई 3 का योग कितना है? 48, और उन 2 का कितना है? 25। तो इसे घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 और 2 कितनी आ जाएगी? तो ये और आंसर बिल भी कितना हो जाएगा? 23। ये क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते क्वेश्चन को। हमसे क्या बोला है? देखिए हमारे पास इस तरह से 4 संख्याएं दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमसे वो बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि फर्स्ट
प्रथम 3 का जो बेटे आपका एवरेज है वो कितना है 16, और अंतिम 3 कौन सी होंगी, तो ये चौथी वाली होगी, तीसरी होगी, दूसरी होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, लास्ट 3 हो जाएंगे। यदि चौथी संख्या 20 है, अब ये वाली अगर 20 है तो अगर इन तीनों का हमें योग पता हो तो उसमें से अगर घटा देंगे तो इन 2 का योग बचेगा, राइट। जब इन 2 का योग बचेगा, इन तीनों का अगर हम योग निकालेंगे तो उसमें से अगर इन दोनों का योग घटा देंगे तो कौन सी संख्या बचेगी, फर्स्ट। तो वही यहां पर किया है, तो इस तरह आंसर कितना आया 23। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 6 और 50 के बीच 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो सबसे पहले तो मैं 6 और 50 के बीच में 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं लिखूंगा। 6 और 50 के बीच देखिए पहली संख्या कौन सी होगी, तो 6 के बाद पहली संख्या आएगी 10, फिर आएगी 15, फिर आएगी 20, फिर आएगी 25, फिर आएगी 30, फिर आएगी 35, और फिर आएगी 40, और फिर आएगी 45, फिर क्या आएगी 50। क्या मैं 50 लूं, क्या बोल रहा मेरे से, सभी 6 और 50 के बीच में बोला, ना कि 50 तक। अगर क्या बोल देता तक बेटा, अगर यहां तक होता तो हम 50 को लेते, लेकिन 50 के बीच, तो बीच में कौन आ रहा है, 45 ही आ रहा है, 50 नहीं आ रहा, तो हम यहां पर 50 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना। क्या निकालना है, एवरेज। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या है, इनको सबको ऐड कीजिए, फिर उसको क्या है, डिवाइड कीजिए। कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबरों से क्या करेंगे, 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, किसी एक संख्या को आप एवरेज ले लो, जो मन आए उसे एवरेज ले लो। मैंने किसे ले लिया, इस 30 को लिया, जिसे एवरेज लिया उसे सर्किल कर दिया। अब देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी इक्वल होने चाहिए, सभी इक्वल होने चाहिए, लेकिन क्या इक्वल है, नहीं। तो देखता हूं मैं कितना, तो ये देखो 20 कम है, ये 15 कम है, ये 10 कम है, ये 5 कम है, ये 0, ये 5 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है। ये जो डिफरेंस आया इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड करेंगे, कितना आएगा देखो, 5 से +5 से -5 गया, +10 से -10 गया, +15 से -15 गया, क्या बचा मेरे पास, तो आप कहेंगे -20 बचा। और ये -20 किसको देना है हमको, तो ये -20 सभी को देना है। कितने, 8 नंबर है, तो 8 से मैं डिवाइड कर दूं, 4 दूना 4 पंजे, कितना आ जाएगा, -5/2। इसको लिख सकता हूं मैं 2.5 माइनस का। माइनस ये शो करता है जो एवरेज आया था उसमें से ये माइनस कर दीजिए, यानी कि नेट एवरेज क्या हो जाएगा, तो नेट एवरेज आपका हो जाएगा बेटा, नेट एवरेज हो जाएगा 30 - 2.5। तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 27.5। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐड करके करना चाहें तो ऐड करके भी कर लीजिए। देखिए 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, कितना आया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 आया, 2 कैरी गया, ठीक है। 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 19 20, 20 और 2 22 बटा 8। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। इसको जब डिवाइड करेंगे 55/2 को, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 पॉइंट। योर आंसर विल बी। अब देखिए इसमें क्या आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी, अगर सपोज दैट यहाँ पर एक भी नंबर आप मिस कर जाते तो अगर ऐड आपका सम क्या होता, थोड़ा सा भी अगर एक नंबर भी इधर उधर हो जाता तो आंसर आपका क्या हो जाता, रॉन्ग आ जाएगा। इसमें क्या होगा, आपको बहुत छोटे छोटे नंबर होते हैं जिनको आप इजीली क्या कर रहे होते, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसीलिए वेटेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो सेम क्वेश्चन लिया है 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का, सभी, अब देखिए क्या आ गया, विषम पूर्णांकों का औसत बताओ। तो 2 और 22 के बीच विषम संख्याएं पहले हमें पता होनी चाहिए, विषम पूर्णांक कौन सी, तो 2 और 22 के बीच में देखता हूं विषम। तो देखिए सम क्या होते हैं, सम नंबर मैंने आपको बताए थे इवन नंबर जो कैसे 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो,
और जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाते हैं, ऑड, यानी कि विषम। ठीक है, तो देखिए 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा और 21 आएगा। के बीच पूछा है, तो देखिए 22 पहली चीज तो विषम है नहीं, अगर होता भी तो बीच में बोल रहा है, तक अगर बोलता तो हम इंक्लूड करते हैं, अगर अदरवाइज नहीं करते, बीच में बोलेगा तो। अब देखिए हमें क्या करना है, तो एवरेज बताने के लिए बस ये 2 ही कॉन्सेप्ट बताए हैं, या तो इनको सबको ऐड कीजिए, ऐड करके क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। मैं क्या करूंगा, किसी एक संख्या को अपना एवरेज मान लूंगा, जो अच्छा लगे, तो 13 अच्छा लग रहा है, इसे क्या मान लिया मैंने, एवरेज मान लिया। अब देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी पर इक्वल होना, सभी को इक्वल करना। एवरेज का मतलब क्या है, सभी संख्याएं इक्वल करना। कैसे करेंगे, तो ये सभी को 13 बनाना। कैसे बनाएंगे, इसके पास नहीं है तो इसको माइनस का 10 दे दिया, इसके पास नहीं है तो -8 दे दिया, इसके पास नहीं है तो माइनस का 6 दे दिया, इसके पास नहीं है 4 दे दिया, इसके पास नहीं माइनस का 2 दे दिया। अब देखिए इसके पास ज्यादा तो इससे लिया, कितना लिया, इसके पास कितना ज्यादा है, तो 2, इसके पास कितना 4, इसके पास कितना ज्यादा 6, इसके पास कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 8। अब इन सबको क्या करते हैं, जो डिफरेंस आता है इसको ऐड करते हैं। तो देखिए -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, +4 से -4, +6 से -6, +8 से -8, कितना बचा बेटा, तो सिर्फ माइनस का 10 ये डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, ये माइनस का 10 क्या करना है, ये हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कितनी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 संख्याओं में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 10 एकम 10, कितना कितना पड़ेगा सभी पे, -1 तो एवरेज हमारा नेट एवरेज कितना हो जाएगा, तो नेट एवरेज बेटा 13 ना रहकर कितना हो जाएगा, -1 यानी कि 12। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि हम किसी इन्हीं संख्याओं में से नहीं, किसी भी संख्या को जो मन है उस संख्या को आप एवरेज मान लीजिए और सभी का क्या है डिफरेंस निकाल लीजिए, और इस डिफरेंस को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। ऐड करने पे जो भी हमारे पास बचता है उसको हम क्या करते हैं भाई, सभी नंबरों में डिवाइड करेंगे। फिर तो हमारे पास 10 बचा, माइनस का बचा था। माइनस का मतलब क्या है, ये कम कर रहा है। अगर यहाँ प्लस का 10 बचता तो एवरेज हमारा क्या होता, इंक्रीज करता, क्योंकि 10 प्लस का बचा है, तो प्लस का मतलब क्या है, सभी को देना, और माइनस का मतलब क्या है, सभी से लेना। ठीक है, तो योर आंसर विल बी कितना आ जाएगा, 12। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 आदमियों की एक समिति के सदस्यों की औसत उम्र कितनी है बेटा, तो ये 75 वर्ष है। औसत उम्र कितनी है, 75 वर्ष है। 2 नए सदस्यों के आ जाने से औसत उम्र 2+2/7 वर्ष क्या हो जाती है, कम हो जाती है। औसत उम्र कम हो जाती है। यदि उनकी उम्र का अंतर, उनकी उम्र के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 4 वर्ष है, तो दोनों की उम्र बताओ। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, 5 व्यक्ति हैं, 5 सदस्य, 5 सदस्यों की औसत आयु, औसत आयु कितनी है, तो आप कहेंगे ये 75 वर्ष है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 नए सदस्यों के आ जाने से औसत आयु, आ जाने से औसत 2+2/7 वर्ष क्या हो जाता, कम हो जाता। अब थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, क्योंकि फ्रैक्शन में दे दिया है, तो कुछ नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है। यहां से औसत दिया है तो योग निकाल लीजिए, तो योग आएगा 75 × 5, कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37 वर्ष। 375 वर्ष के वो लोग हैं, यानी उनकी आयु का जो योग है वो कितना, 375 वर्ष है। अब देखिए 2 लोग और आ गए, 7 सदस्यों की औसत आयु, तो औसत आयु बेटा क्या रहेगी, तो औसत आयु आप कहेंगे 75 ना रहकर कितनी कम हो जाएगी, तो 2+2/7 वर्ष। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 75 - 7 दूनी 14 और 2 16/7। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 75 × 7 - 16/7 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए 7 पंजे 35, 3 कैरियो 7 सत्ते 49, 49 और 3 52,
माइनस 16/7, तो ये आ जाएगा 509/7 वर्ष। ये क्या आ जाएगा 509/7 वर्ष योग। अब देखिए मेरे पास क्या दिया है, 5 व्यक्ति हैं और ये कितने हो गए 7, तो इसमें क्या होगा 2 व्यक्ति होंगे, इसमें क्या होंगे 2 व्यक्ति होंगे, इसमें क्या होंगे 2। तो देखिए ये क्या आया हमारे पास औसत आया है। अब हम क्या निकालेंगे, ये 7 सदस्यों का योग निकालेंगे। तो योग देखिए क्या आएगा बेटा, तो यहां पर इसको मैं इधर करता हूं, तो देखिए योग क्या आएगा मेरे पास 7 सदस्यों का योग की आयु का योग, योग कितना आएगा बेटा, ये तो 509/7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 509 वर्ष। भाई इसमें 5 व्यक्ति हैं, इसमें कितने हैं 7 हैं, तो मुझे क्या निकालना 2 व्यक्तियों की आयु, तो 2 सदस्यों की आयु, कितनी हो जाएगी 509, और यहां से क्या आ जाएगा 509 माइनस 375। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 में से 5 गया 4, और 10 में से 7 गया 3, यहाँ 4 में से 134 वर्ष। ये 2 व्यक्ति कितने होंगे 134 वर्ष के होंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन भी दी है बेटा, तो एक कंडीशन क्या दी है, उनके उम्र का अंतर कितना है 4 वर्ष है, यानी कि इसमें से 4 वर्ष का अंतर है, बाकी वो क्या है इक्वल इक्वल है। तो देखिए अगर एक सपोज दैट अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा x + 4 होगा, या पहला वाला x + 4 है तो दूसरा कितना होगा x होगा, है ना। यही तभी तो अंतर कितना आएगा इनके बीच का, इनके बीच का अंतर अगर हम देखें तो कितना आएगा 4 आएगा। तो वही यहां पर बोला है क्या, अगर मैं इनको ले लूं तो ये देखिए इनका योग आ जाएगा x + 4 = कितना 134, और 2x = कितना आ जाएगा 134 माइनस 4, तो 2x = कितना आ जाएगा 130। तो ये यहां से क्या निकालना हमें x = निकालना, तो ये आ जाएगा 130/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 65। एक व्यक्ति कितने का होगा 65 वर्ष का, तो दूसरा कितना का होगा 69 वर्ष का, क्योंकि 4 वर्ष का क्या है बेटा अंतर है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन को इतना बड़ा करने का मेरा लॉजिक नहीं था, लेकिन क्वेश्चन को क्या है बेस से कराया, बेसिक फार्मूले से कराया। अगर इसी को आप वेटेज से करेंगे तो वेटेज से कैसे करेंगे, देखिए ये औसत उम्र कितनी है, ये 75 वर्ष है, और 75 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी देखिए बेटा 509/7 वर्ष, ठीक है। अब इनके बीच का हम अगर अंतर निकाले तो अंतर कितना आएगा बेटा, तो अंतर आएगा 16/7 वर्ष का, 16/7 वर्ष का ही अंतर था अंतर। तो अब भाई ये 16/7 वर्ष ये क्या है माइनस हुआ है, नेगेटिव हुआ है, लिया है कितने लोगों से लिया है, तो ये 7 सदस्यों से लिया है, तो अंतर कितना आ जाएगा, तो अंतर आप कहेंगे 16 वर्ष का आ जाएगा, अंतर 16 का आ जाएगा। एवरेज आयु क्या थी उनकी, एवरेज आयु 75 थी, तो 2 की कितनी हो जाएगी योग करेंगे 150 हो जाएगी, लेकिन 16 वर्ष क्या थी कम थी, तो 134 आ जाएगी। अब देखिए 134 आ गई, तो ये 4 वर्ष 4 ईयर का क्या है उनका डिफरेंस है, तो 4 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 130 को किससे 2 से डिवाइड करेंगे 65 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ मैंने फिंगर टिप्स पे कर दिया, लेकिन इस मेथड से आप फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं वेटेज कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 4 महीनों में एक सरकारी सेवक की औसत बचत 150 रुपए है, 150 रुपए है, और उसके बाद वाले 7 महीनों की औसत बचत 172 रुपए थी। यदि अंतिम महीने में 212 रुपए बचाए तो उस वर्ष प्रति माह औसत बचत बताओ। क्या बतानी बेटा, औसत बचत बतानी है। देखिए मेरे पास क्या दिया है, तो मैं इसको देखिए अब वेटेज कॉन्सेप्ट से ही कराऊंगा। आप कहेंगे अगर इसको बेसिक से करा दो तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, क्वेश्चन तब जाके सॉल्व होगा। क्या दिया है 4 माह का औसत वेतन, 4 माह का
औसत बचत, वेतन नहीं सॉरी बचत दी है। बचत कितनी है, औसत बचत कितनी है बेटा, तो 150 रुपए है। अगले वो 7 माह में क्या करता, अगले 7 माह का औसत बचत, अगले 7 माह का औसत बचत, तो अगले 7 माह का औसत बचत है बेटा 172 रुपए, 172 रुपीज। फिर क्या है, लास्ट 1 माह का औसत बचत कितना है, तो 212 रुपए है। अब बेटा इसको बेसिक से करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो इनका योग निकालिए, 15 चौका 60, 600 आ जाएगा। चलिए मैं बेसिक से भी करा देता हूं, 15 चौका 60, 600 आएगा। इसका योग की बात करें, ये योग लिख लेता हूं इधर, तो ये 7 से गुणा कीजिए, 7 दूने 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, 5 कैरी गया, 7 एकम 7 और 5 12, 1204 रुपए। एक महीने का ये कितना है, तो एक महीने का ये बेटा है 212 रुपए। जोड़ेंगे 4 2 6, 1 का 1, 6 4 10 और ये कितना आ जाएगा 2, 2016 रुपए उसने पूरे कितने, एक साल की बचत की है। तो एक साल में बचत की है, तो प्रति माह औसत बचत क्या लिखेंगे हम, प्रति माह औसत बचत। प्रति माह औसत बचत कितनी थी बेटा, तो 2016 रुपए उसने कमाए पूरे एक साल में। ठीक है, तो 3 से काट लीजिए, 3 चौके 3 छक 18, कितना बचा, 2 बचा बेटा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6। अब किससे काटेंगे, 4 से ही काटेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 27 हो गया, 4 छंग 24, कितना बचा 3, कितना हो गया 32, 4 अट्ठे, तो कितना 168। औसत बचत क्या थी उसके प्रति माह, तो 168 रुपए। राइट, चलिए तो ये था इसका आंसर। अब देखिए आप अगर वेटेज कॉन्सेप्ट से करते तो सपोज दैट आप किसी को भी एवरेज मान लेते, सपोज दैट आपने 172 को एवरेज मान लिया बेटा, 172 को एवरेज मान लिया, तो ऊपर कितना कम था, तो कहेंगे आप ऊपर भैया कम था कितना 22 रुपीज, एक महीने का कम था बेटा, ये कितने का, एक का, तो 4 का कितना कम होगा, माइनस का 88। देखिए फिर आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले महीने कितना कम था, तो अगले महीने बेटा कम था कितना, 172 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 212 में से 172 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और यहां 40, यानी कि 40 रुपए क्या थे, ये ज्यादा थी। ये देखिए 88 और ये 40 है, तो कितना बचेगा यहां पे आप कहेंगे माइनस का 48 बचेगा। ठीक है, ये 40 कैंसिल आउट हो, ये 48 को किसमें आपको किसको देना, ये 48 कम करना कितने महीनों में, 12 महीने में कम करना, तो 12 चौके 48 माइनस का 4, देखिए 172 ना आके कितना 4 कम हो जाएगी 168। बेटा ये आंसर हो गया। तो ये क्या है, वेटेज कॉन्सेप्ट आपका फिंगर टिप्स पे चलने वाला कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, विदाउट पेन नहीं कर पाएंगे, ये क्या कर पाएंगे आप, विदाउट पेन का क्वेश्चन को कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो अगला क्वेश्चन आया है, 5 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, यदि पिता की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ना कि औसत 6 वर्ष हो गया, 6 वर्ष की क्या हो रही बेटा, वृद्धि हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद पिता की उम्र बताओ। देखिए 2 वर्ष के बाद बतानी, तो पहले तो ये पता चले हमें 6 वर्तमान उम्र क्या थी, 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष पहले, तो उम्र बता दोगे आप। तो देखिए लिखा क्या है, 5 भाइयों की औसत आयु, तो मैं लिख लिया 5 भाइयों की औसत आयु कितनी थी बेटा, औसत आयु थी 12 वर्ष। अगर योग की बात करूं तो योग कितना आ जाएगा बेटा, 12 गुणा 5 60 वर्ष, ये कितना वर्ष, तो योग कितना आ गया 60 वर्ष आ गया। अब देखिए पिता मिलाने के बाद कितने लोग हो गए, 6 लोगों की औसत आयु, यानी कि पिता और पुत्र सहित औसत आयु क्या थी,
तो पिता पुत्र सहित औसत आयु कितनी थी? 12 नहीं, 12 प्लस 6 कितनी? 18 वर्ष। तो अगर योग निकाले तो योग क्या आएगा मेरे लाल? योग होगा 18 गुणा 6, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108। अब देखिए इसमें भाई भाई थे, इसमें क्या थे? पिता। तो भैया पिता की उम्र कितनी होगी? तो आप सीधे सीधे बता दो कि पिता की उम्र कितनी है? 48 वर्ष। पिता की उम्र कितनी है? 48। तो देखिए 2 वर्ष बाद पिता की उम्र, 2 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु क्या आ जाएगी? 48 प्लस 2 कितने का होगा पिता? तो कहेंगे हम 50 वर्ष का। पिता कितने का होगा? 50 वर्ष का। क्वेश्चन हो गया। तो योर आंसर विल बी कितना आया? 50। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं क्या है भाई, भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष थी, पिता आने पर कितनी हो गई? 18 वर्ष हो गई। 18 वर्ष हुई भाई। पिता ने कितने वर्ष दी सभी को? तो अपने सहित मिला के 6 वर्ष दी है। अगर वो 12 वर्ष, अगर उसकी एज में कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो उसकी भी औसत 6 लोगों की औसत आयु कितनी होती? 12 वर्ष। लेकिन उसने क्या 6 वर्ष सबको दी, तो 6 लोगों को जब 6 वर्ष दी तो कितनी दे दी? 36 वर्ष दे दी। कितनी दे दी? 36। अब 36 वर्ष दी और 12 वर्ष उसकी और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 वर्ष आ गई। 48 वर्ष का पिता था, 2 वर्ष जोड़ दीजिए तो 50 वर्ष हो जाएगा। देखिए फिंगर टिप्स में हो रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन किससे? बेसिक से नहीं, वेटेज कॉन्सेप्ट से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? एक परिवार की 5 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितनी है औसत आयु? 12 वर्ष है। एक परिवार में 5 लड़कियां हैं और औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। एक लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष है, एक लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष है परिवार से बाहर चली जाती है। शेष लड़कियों की औसत आयु बताओ। भाई 5 सदस्य है मेरे पास और एक चला जाएगा तो कितने सदस्य बचेंगे? पहली चीज तो ये है 4 सदस्य बचे। अब 4 की हमें औसत आयु बतानी। तो देखिए क्या दिया है हमारे पास? दिया है 5 लड़कियों की औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु। तो औसत आयु कितनी दी है बेटा? औसत आयु दी है 12 वर्ष। अगर मैं यहां से योग की बात करूं तो योग कितना आ जाएगा? योग आएगा मेरे लाल 12 गुणा 5 और बराबर 12 पंजे 60 वर्ष। वो कुल कितने वर्ष की थी? तो सभी लड़कियां जो थी वो 60 वर्ष की थी। अगर एवरेज देखें तो प्रत्येक लड़की को अगर हम देखें तो प्रत्येक 12-12 साल की थी, लेकिन सभी का योग कितना था? तो 60 वर्ष था। एक लड़की चली गई, एक लड़की 18 वर्ष की लड़की चली जाने के बाद योग। भाई 60 वर्ष था लेकिन एक 18 साल की थी वो चली गई, तो कितने बचा योग? हमारे पास 42 वर्ष बचा। हमसे क्या पूछा है? शेष लड़कियों की औसत आयु। तो शेष कितनी? शेष 4 लड़कियों की औसत आयु, 4 लड़कियों की औसत आयु। तो औसत आयु कितनी आ जाएगी बेटा? योग बटे संख्या। तो योग कितना? 42 बटा 4। इसके भाग करेंगे 4 धाम 40.4 पंजे 20, 10.5 वर्ष, 10.5 वर्ष। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, चाहे आप किसी मेथड से बनाइए। मैं सब बेसिक से इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि बच्चों को क्या है अभी तक वेटेज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? उसका रीजन है क्यों? क्योंकि अप्लाई करना नहीं चाह रहे हैं वो। देखिए इस मेथड को आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो इसीलिए आपकी समझ में आ रहा है, लेकिन वेटेज कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए वो आपकी समझ से थोड़ा सा बाउंस हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 7 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष हो तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी? देखिए बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, एक लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक क्या लगेगा?
मैं थोड़ा सा बता देता हूं ब्रीफ में। जैसे मेरे पास 2, 4, 6, 8 और 10 हैं। इन संख्याओं का अगर मैं एवरेज की बात करूं तो बेटा एवरेज क्या आ रहा होगा, इसका एवरेज कितना आएगा, 6 आएगा। एवरेज कितना आएगा, 6 आएगा। अब मैं कहूं ये प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या होगा। यहां पर थोड़ा सा लॉजिक ये आएगा कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो बेटा आप जोड़िए, पहले जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे 6, 10 और ये 6 और ये आएगा 8, 10, 12 और ये 14। अब आप एवरेज जब निकालेंगे तो बेटा एवरेज कितना आएगा आपका, 10 आएगा। लेकिन अब आप क्या करेंगे, फिर से अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे। पहले आपने इनको जोड़ा कि 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30 और 30 को जोड़ के किससे भाग किया बेटा, 5 से, तब एवरेज आपका 6 निकला। अब क्या आप फिर से जोड़ेंगे इनको, नहीं ना, इतना कौन करेगा। क्वेश्चन को पहले एक बार जोड़ा फिर किया तो 2 मिनट तो क्वेश्चन को निकल जाएंगे करने में। ऐसे ही कैलकुलेशन ही क्वेश्चन 1 मिनट हमें करने के लिए सरकार देती है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या है, अपना माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करना। कैसे, जब एवरेज में प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ी जाए, वही एवरेज में जोड़ दीजिए। एवरेज, नया एवरेज क्या आ जाएगा, 10। और आप देख लीजिए करके, तो देखिए 8 और 6 14, 14 10 24, 24 और 2 26, 24 2 26 और 10 36, 36 और 14 कितना होता है। तो आप कहेंगे बेटा 36 14 कितना होगा, 50 होगा। और 5 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा, 10। तो यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा लॉजिक। अब वो लगेगा कहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लगेगा, कैसे लगाना। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा हमने। क्वेश्चन क्या है, 7 सदस्य से औसत आयु 18 वर्ष थी। तो मैं लिखा 7 सदस्यों की औसत आयु, 7 सदस्यों की औसत आयु। औसत आयु कितनी आएगी बेटा, तो ये 18 वर्ष है। कितनी है, 18 वर्ष। योग निकाल लीजिए, योग कितना आएगा, 18 गुणा 7 कितना आएगा, 126 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 6 वर्ष का व्यक्ति चला गया। मेरे लाल 6 साल का एक सबसे छोटा व्यक्ति था जिसने जन्म लिया और उसकी आयु क्या थी, 6 वर्ष। एक सदस्य के जाने के बाद योग, जाने के बाद योग, तो उसकी आयु कितनी थी। तो आप कहेंगे 6 वर्ष का गया तो अब भी कितना बचेगा उनका, 120 वर्ष बचेगा। और ये 120 वर्ष कितने लोगों में भाग होगा, तो ये 6 लोगों में। तो यानी कि 6 सदस्यों की औसत आयु की औसत आयु। कैसे निकालेंगे, 120/6 कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष। लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये आपका आंसर नहीं हुआ। क्या कह रहा है कि जन्म के समय, भैया जन्म के समय वो कितने का था, 0 का। तो ये लोग भी 6-6 साल छोटे रहे होंगे ना, सभी क्या रहे होंगे, सभी 6-6 साल छोटे रहे होंगे। तो चाहे आप 6 छंग 36 करके यहां से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, चाहे आप औसत में से 6 वर्ष कम कर दीजिए। तो 6 वर्ष पहले 6 सदस्यों का की औसत आयु, एवरेज एज कितनी होगी बेटा, 6 वर्ष पहले 6 सदस्यों की एवरेज एज क्या आ जाएगी, तो एवरेज एज आएगी 20 - 6 इज इक्वल टू 14 ईयर्स। क्या आएगी, 14 ईयर्स। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें क्या हो, सपोर्ट मिले और हम आपको और अच्छी से अच्छी क्लासें प्रोवाइड करा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।